हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आई एम नावेद, ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, एंड आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक्स में से है कि ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ क्या जा सकता है राउंड 1 में, राउंड 2 में, यहाँ तक कि राउंड 3 में भी। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा मुझे। ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और स्टेट्स का कैसा टाइप का कट ऑफ, डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स कैसे बता रहे हैं, सबको देख के मैंने ये वीडियो बनाया। सो वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नीट 2024 सारे कैटेगरीज का मैंने बताया। ओके, सो द फर्स्ट थिंग हम लोग नीट 2023 का कट ऑफ के ऊपर देख लेते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस बार काफ़ी ज़्यादा नए कॉलेजेस आ रहे हैं एंड मोस्टली इन द नॉर्दर्न स्टेट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और लास्ट ईयर आपको पता ही होगा बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए थे जिसके लिए सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुआ था एंड कट ऑफ भी जाते जाते बहुत हाई चला जाता, लेकिन अल्टीमेटली जाके कम हुआ था। राउंड 3 के बाद 611 612 कुछ आया था कट ऑफ यूआर का। सो इधर वे इस साल भी ऐसा जा सकता है, बट उससे रिलेटिवली कम होगा बिकॉज इस साल नए कॉलेजेस आ रहे हैं। इनफैक्ट पुराने कॉलेजेस का भी सीट इंक्रीमेंट हो रहा है, बट इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर जैसा नहीं, कुछ नहीं हो रहा, इस साल थोड़ा कम है। ओके, सो नीट 2023 का राउंड 1 का कट ऑफ देख लेते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन विल बी यूजफुल फॉर दोज हु वांट टू टेक आउट द कट ऑफ ऑन देयर ओन। ओके, यूआर का 617 गया था, रैंक था 19,396। ईडब्ल्यूएस का 613 गया था, रैंक था 21,591। ओबीसी का 616 गया था एंड रैंक था 19,977। एससी का 509 था एंड रैंक था ऑलमोस्ट 1,23 समथिंग। एसटी का 469 गया था एंड रैंक वाज लाइक 1.41। नाउ अबाउट 2023 राउंड 1 का जो कट ऑफ था उससे राउंड 2 का जो कट ऑफ गया था वो काफ़ी ज़्यादा चेंज आया था, बहुत ज़्यादा चेंज। वाई? बिकॉज तब बहुत सारे लोग एआईक्यू से जो कॉलेज चूज़ किए थे उससे स्टेट कोटा में शिफ्ट हो गए। नाउ हियर्स द थिंग अबाउट स्टेट कोटा। जैसे कि हमारे आसाम में क्या होता है कि स्टेट कोटा गोज बिलो द एआईक्यू का जो क्या रहते हैं कट ऑफ है ना, ऐसा बाकी स्टेट्स में नहीं होता। लाइक स्टेट्स लाइक राजस्थान, यूपी, इन सब में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, कट ऑफ एआईक्यू से ज़्यादा जाता है। सब समझ लो, एआईक्यू ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जो है उससे ज़्यादा जाता है कट ऑफ राजस्थान, यूपी, बिहार जैसे स्टेट्स में। तो इसीलिए क्या करते हैं कि लोग कि सपोज राउंड 1 में आपको अगर बहुत ही अच्छा कॉलेज कुछ मिला है उससे अच्छा आपको, लेकिन आपका स्टेट का कॉलेज वो नहीं मिल रहा, तो राउंड 2 में अगर आपको स्टेट का कॉलेज मिल रहा है तो यू शिफ्ट टू स्टेट का कॉलेज, जिसके लिए राउंड 2 में बहुत सारा वैकेंसी क्रिएट होता है, जिसके लिए राउंड 2 का कट ऑफ कम हो जाता है। नीट 2023 का राउंड 2 का कट ऑफ भी मैंने इधर लिख के रखा, आप देख सकते हो कि यूआर का 612 गया था, कहा था हमारे पास 616 रहे, 617 था, 612, ऑलमोस्ट 5 मार्क डिक्रीमेंट। 5 मार्क डिक्रीमेंट 600, जिसके मैंने बोला था 600 लास्ट ईयर 610 से 630 स्कोरिंग जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा, जिसके लिए 5 मार्क का जो डिक्रीमेंट है इट्स लाइक रैंक ऑफ, देख सकते हो रैंक कितना शायद मैंने नहीं लिखा, बट रैंक पॉइंट टू लाइक 22,000 समथिंग। सो ऑलमोस्ट 2,000 रैंक का डिफरेंस हो गया 5 मार्क में। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है इसमें। सो वे डन विद 2023 कट ऑफ। 2024 का कट ऑफ क्या हो सकता है? ओके, बिफोर दैट इस बार सीट्स ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग और वीडियो में बात करते हैं। ओके, 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है? ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने उस बेसिस में लिया है, टुक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स इन डिफरेंट स्टेट्स, इनफैक्ट कि एयरलाइन कोटा एंड कॉन्टेक्टेड सम ऑफ देम एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स इन देयर एंड द रिजल्ट्स आर लाइक एस्टोनिशिंग। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का आपका 630 टू 648 वाला जो रेंज है वो देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा इन अदर स्टेट्स। इन अदर स्टेट्स से मैं ये मीन करता हूँ कि स्टेट्स लाइक उड़ीसा, राजस्थान एंड यूपी, इन सब स्टेट्स में बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं आपको। सो द प्रॉब्लम विल बी व्हाट कि इस सब स्टेट्स में अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे टाइप के हैं, दैट मीन दे आर गोना टेक द कॉलेज थ्रू एआईक्यू, जिसके लिए आपका पहला राउंड का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाने वाला है, बिकॉज स्टेट का कॉलेज का कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा होने वाला है। नाउ हियर्स द थिंग अबाउट असम इज दैट असम में ज़्यादा मेडिकल कॉलेज, असम इज़ अ स्मॉलर स्टेट इन कंपेरिजन, और असम में ऑलमोस्ट लाइक 24,000 स्टूडेंट्स ने अपेयर किया है इन कंपेरिजन टू 50,000 समथिंग लाइक दैट इन अदर स्टेट्स। सो यू कैन जस्ट इमेजिन, और नंबर ऑफ कॉलेज भी असम में ज़्यादा है, इसलिए असम का कट ऑफ कम जाता है। But here in this case, it won't go in 2024. The expected cutoff for UR would be like 625 to 627. राउंड 1 का बात करो, ये राउंड 2 राउंड 3 नहीं है, ये राउंड 1 का है, इसीलिए बहुत ज़्यादा है। राउंड 2 में बहुत कम होने वाला है, देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी। ईडब्ल्यूएस का 620 से 23 जा सकती है, या फिर इससे कम भी जा सकते हैं, 619 617 ऐसे भी हो सकता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, बिकॉज ईडब्ल्यूएस के सीट्स, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स जो है इस बार का जो वेरिफिकेशन है फॉर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दैट हैज़ इंक्रीज। इनफैक्ट कि आपको अगर पता ना हो तो कलकत्ता गवर्नमेंट ने, मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ओबीसी का सर्टिफिकेट जो 10 साल से 2010 के बाद जो ओबीसी का सर्टिफिकेट जिसने भी बनाया है वो सब कुछ लाइक डिसमिस कर लिया है। डेट मीन्स इफ़ यू आर हैविंग ओबीसी सर्टिफिकेट और आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 2010 से पहले बना है, देन यू आर सेफ। अगर नहीं है देन यू हैव टू गो फॉर फर्दर वेरिफिकेशन। अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज फेक ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है, बहुत लोग बना लेते हैं फॉर अवेलिंग दिस कोटा ऑफ ओबीसी। और वेस्ट बंगाल में भी सेम आसाम की तरह हालत है कि ओबीसी स्टूडेंट्स आर लेस, दैट्स व्हाई ओबीसी कट ऑफ गोज लो लाइक डेट ऑफ जनरल। ऑल इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में अगर पूरे इंडिया के बेसिस में देखिए तो ओबीसी स्टूडेंट्स और जनरल स्टूडेंट्स नॉर्मली सेम ही रहते हैं, जिसके लिए आपका ओबीसी और जनरल का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहता है। सो इधर में ओबीसी का कट ऑफ क्या जा सकता है? आप देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोई इधर में दिखाया था मैंने, ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 616 गया था लास्ट ईयर, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 613 गया था। सो दैट्स अ ह्यूज लाइक डिफरेंस इन ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी।
नाउ ओबीसी का कट ऑफ इस बार जा सकते हैं 622 से 624, ऑलमोस्ट सिमिलर टू यूआर रहेगा जस्ट लाइक लास्ट ईयर। एससी में गया था 525 से 530, लाइक जा सकता है, सॉरी एससी का जा सकता है 525 से 530 और एसटी का जा सकता है 490 टू 492। तो इस रेंज में रहेगा, और अगर इससे थोड़ा भी कम हुआ तो आपका ही फायदा, बट आप इसको लाइक काफ़ी लाइक कम्प्लीटली सेफ मान के चलो। ये जो मार्क मैंने बोला इसको कम्प्लीटली लाइक सेफ मान के चलो। ये था हमारा राउंड 1 का थिंग। ओके, नाउ व्हाट अबाउट राउंड 2 का 2023 देख लेते क्या कहता है। ओके, यूआर का कहता है 612, ईडब्ल्यूएस का कहता है 608, ओबीसी का कहता है 612, लेकिन एससी का कहता है 492, एसटी का कहता है 465। नाउ आप देख सकते हो कि इधर मैंने लिख के रखा है 2023 का जो राउंड 1 है उसके बारे में। नाउ राउंड 1 में 617 गया था, उससे डायरेक्ट 605 मार्क का डिक्रीमेंट हो गया 612 हुआ है इन राउंड 2। 613 गया था ईडब्ल्यूएस का 608 हुआ है, ऑलमोस्ट अगेन 5 मार्क डिक्रीमेंट। ओबीसी का गया था 616, उससे 612 हुआ 4 मार्क डिक्रीमेंट। इसका ओबीसी का गया था, सॉरी एससी का गया था 509, जिससे एससी का 492 हुआ राउंड 2 में। ओके, ऑल्सो एसटी का गया था 469, जिससे 465 हुआ, ऑलमोस्ट देखिए 5 मार्क। सबसे ज़्यादा कट ऑफ कम हुआ एससी का, एंड दैट्स अ रीज़न बिकॉज एससी में आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न, बट द many number of SC students dropped down their seats. I don't know for what reason, but they dropped down, and I don't know later they took on. Many people ऐसे भी किए कि राउंड 1 का जो सीट है वो छोड़ के डायरेक्ट राउंड 3 में पार्टिसिपेट किए। डोंट नो एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड। नाउ व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2024? हियर आई हैव रिटन द कट ऑफ फॉर राउंड 2, जो राउंड 3 के बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद राउंड 3 का जो कट ऑफ होने वाला है वही फाइनल कट ऑफ हो सकता है, एंड उसके नीचे या ऊपर नहीं जाने वाला, उसी के आसपास रहेगा। नाउ एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2024 यूआर का, जिसके मैंने बोला कि लास्ट टाइम मतलब राउंड 1 में आपको 625 के आसपास जा सकता है, और राउंड 2 में 620 के आसपास जा सकता है। 5 मार्क डिक्रीमेंट हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का 616 टू 618 के आसपास रहेगा, या फिर उससे कम लाइक 615 तक जा सकता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। ओबीसी का कट ऑफ 617 से 619 के आसपास जाएगा। एससी का कट ऑफ 505 से 507 के आसपास जाएगा। एसटी का कट ऑफ 487 टू 488 टाइप का जाएगा, ऑलमोस्ट ऐसा रहेगा। नाउ दिस आर द राउंड 2 कट ऑफ। अगर नए मेडिकल कॉलेज राउंड, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस रहेंगे राइट, लाइक देयर विल बी 5 to 6 कॉलेजेस जो राउंड 2 के बाद अप्रूव होंगे। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि कुछ कॉलेजेस बहुत बाद में अप्रूव हुए थे, जिसके लिए इनका सीट्स राउंड 3 में ऐड किया गया था। नाउ इस साल भी ऐसा हो सकता है, या फिर उससे पहले भी हो सकता है, डोंट नो। अगर उससे पहले हो गया तब तो और कोई लाइक कम होने का चांसेस कम हो जाएंगे। अगर उसके बाद हुआ, अगर बीच में कोई एक कॉलेज अप्रूव हो गया बाय एनएमसी, आप देख सकते हो सारे सब कुछ लिस्ट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेज सब कुछ एनएमसी पब्लिश करते हैं अपनी साइट में। यू कैन गो देयर एंड यू कैन सी द नंबर ऑफ कॉलेजेस दैट आर कमिंग। सारे नए कॉलेजेस आ रहे हैं, दे आर हैविंग सीट्स लाइक 150 100 सीट्स ऐसा टाइप का। द कॉन्सेप्ट ऑफ सीट्स इन मेडिकल कॉलेज इज वेरी वियर्ड, आई विल टेल यू अबाउट दैट। और एसटी का 487 to 488 मैंने ऑलरेडी बोलिए। राउंड 3 का अगर कट ऑफ आप लाइक आप एक्सपेक्ट करो कैसा टाइप हो सकता है, राउंड 3 इट कैन गो अप टू 600 लाइक 16 से 618, लेकिन उससे ज़्यादा ही होगा, लाइक 618 के आसपास रह सकता है यूआर का कट ऑफ। राउंड 3 में बात करो जो फाइनल कट ऑफ हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो हो सकता है वो 615 के आसपास जाएगा। ओबीसी का कट ऑफ भी 600 लाइक 618 617 ऐसा टाइप का रहेगा, या फिर लाइक 616 तक जा सकता है। एससी का कट ऑफ भी 510 नहीं मतलब 500 के आसपास जा सकता है एससी का कट ऑफ, और एसटी का कट ऑफ लाइक जा सकता है 480 के आसपास। सो यहाँ रह सकता है लाइक वन ऑफ द फाइनल कट ऑफ जो पॉसिबल हो। नाउ we're done with all the cutoff, with all the expected cutoff thing. Now what is your plan to do if you're not getting a seat through AIQ? Because 600 plus is not a golden mark anymore. अगर आपको 600 plus आ भी रहा है then you can't be very happy about AIQ seats अगर AIQ से चाहिए तो। and अगर आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जहाँ पे कटऑफ ऑलरेडी हाई जाता है तो चांस ही नहीं बनता। what is your next step? जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बोला था कि MBBS is not everything. You can go for a partial drop, you can go for a full drop, or you can change your career entirely. जिन लोगों को completely passionate नहीं है अपने career को लेके, अपने like they're not very passionate about MBBS, like medical करना ही है, और they are under parental pressure, it's a request to them, it's an advice to them कि आप फील्ड में आने से पहले थोड़ा सोच लीजिए, because days are getting tough and MBBS is also getting tougher because of the new CBMA curriculum जो बहुत ज़्यादा strict है, and also there's a huge pressure, but either way MBBS is far better. Crying in MBBS is far better than crying for MBBS, someone said. So अगर आपको पूरा मन है then आप आइए, अगर आपको पूरा मन नहीं है then मत आइए. That's a thing. And also I'll end this video, I'll not take much time. I'll end this video saying this कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है then please do like, share and subscribe. आप you know वीडियो में like views आ जाते हैं but likes नहीं आते, subscribers नहीं आते. Like you watch the video, almost like 98% of my watchers are not subscribed, and
there's a reason maybe अगर आपको लग रहा है कि I should improve my content, do tell me in the comments and you can ask me any question in the comments. I'll try to answer as soon as possible. Also, it took me a hell lot of time for making this video. तो अगर आप मेरे efforts को appreciate करते हो, then you can support me by subscribing to my channel, and also you can follow me on Instagram. And you can directly DM me on Instagram if you are having any doubt for selection, like क्या हो सकता है and क्या नहीं. Also, don't take much tension about selection either, because अभी जो time मिल रहा है आपको, take a break from everything, just enjoy your time, and when the round 1 counseling starts, which will soon gonna start, round 1 का counseling बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, because NEET के almost 20 दिन हो रहे हैं, and 20 नहीं, almost like हाँ 20 दिन ही हो रहे हैं, almost 20 दिन हो रहे हैं, and this is high time कि 1 महीने के बाद उनमें काउंसलिंग शुरू हो जाता है, तो और ज़्यादा दिन नहीं है, काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, इसलिए आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो न्यूज़ है वो सब के टच में रहना चाहिए आपको. दैट्स माय एडवाइस, बिकॉज बाद में जाके थोड़ा प्रॉब्लम होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर कुछ नहीं मिल रहा तो. एंड समटाइम्स एडमिशन इज ऑल्सो डिनाइड. ऑल वीडियोज ऑन दिस विल बी मेड लेटर. डू सजेस्ट मी इन द कॉमेंट कि डू सजेस्ट मी कि किस टाइप का आपको कंटेंट चाहिए, क्या नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, किस टॉपिक में मैं बात करूँ नेक्स्ट टाइम. एंड ऑल्सो एन इन्फॉर्मेशन, इट्स लाइक एन अनाउंसमेंट टू यू ऑल कि वेरी सुन आई विल स्टार्टिंग एन एजुकेशनल सीरीज इन माई चैनल, जो डील करेगा MBBS फर्स्ट ईयर के साथ, MBBS सेकंड ईयर के साथ, MBBS कॉन्सेप्ट के साथ ओवरऑल. तो you can subscribe to the channel if you want something like this in the future. I will meet you in another video. Till then, bye bye, take care. Also, do share the video with your friends and who have appeared need this time. Bye bye.